हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार चौरसिया एक बार फिर आप सबके सामने फिजिक्स कक्षा 10 लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो है हमारा विद्युत पे। विद्युत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम जानते हैं बिना विद्युत के आज के दैनिक जीवन में कोई भी कार्य असंभव सा लगता है। अगर हम मानव जीवन से विद्युत को निकाल दें तो मानव जीवन अंधकारमय हो जाएगा, विकास का पहिया रुक जाएगा। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में विद्युत बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। हम चाहे संचार के क्षेत्र में बात करें या कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बिना विद्युत के हो नहीं सकता। मनोरंजन का सेक्टर हो, कोई भी ऐसा सेक्टर है जो आज बिना विद्युत के अधूरा लगता है। हम पढ़ रहे हैं तो विद्युत की आवश्यकता होती है, डेकोरेशन में विद्युत की आवश्यकता होती है। हर एक जीवन के पहलू पे हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। तो जब विद्युत छोटी क्लास कक्षा 10 में ही हम बेस सीखते हैं, जिससे बड़ी कक्षाओं में हम इस पे काफ़ी अध्ययन कर सकें। तो आज जो चैप्टर है हम देखेंगे विद्युत में क्या क्या महत्वपूर्ण पद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज, आवेश। चार्ज, आवेश। आवेश का वह गुण है जिनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो। वह तो या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, उसे हम आवेश कहते हैं। जैसे आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। एक धनावेश पॉजिटिव और दूसरा ऋणावेश निगेटिव। हम जानते हैं कोई भी तत्व है जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें ऋणावेश होता है। अब यह आवेश कब आकर्षण करेंगे और कब प्रतिकर्षण करेंगे? समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात हुई, आवेश की बात हुई। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ हम बना भी दे रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें जो गुण होगा वो रिपल्सन का होगा, वो रिपल्सन का होगा अर्थात प्रतिकर्षण का होगा। और यह एक दूसरे से दूर जाएंगे, यह एक दूसरे से दूर जाना कोशिश करेंगे, चाहे वह प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण का गुण होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। वही जब हम बात करेंगे आकर्षण समान, ये समान आवेश थे। वहीं हम जब बात करेंगे विपरीत आवेश की, प्लस
माइनस हो या माइनस प्लस हो तो वह एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। यह हमारा था समान आवेश और यह है हमारा विपरीत आवेश। अब हम बात करेंगे विभव की। यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि परमाणु के नाभिक में 3 मूल कण होते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके खोजकर्ता को भी हम बता दें आपसे, एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं ईट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉम्सन, टी का मतलब थॉम्सन, जे थॉम्सन। पी का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। नाच, नाच का मतलब न्यूट्रॉन और च का मतलब चैडविक। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु के नाभिक में 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल रहते हैं। तो जब परमाणु के नाभिक में, नाभिक के केंद्र में 2 कण होते हैं, एक होता है हमारा प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और वहीं हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बात हुई। अब जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव की। विद्युत विभव, विद्युत विभव से मतलब है कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को, यह आवेश है, यहाँ से हम ए बिंदु से लाए बिंदु बी तक, तो एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो B बराबर W/Q, B बराबर W/Q, अर्थात विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। यहां हम आपको बता दें V बराबर W/Q को हम लिख सकते हैं NE, Q बराबर NE। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना है, 1, तो V बराबर W/E या V बराबर
विभव का मात्रक निकालना हो, विभव का मात्रक, इससे पहले हम आप नोट कर ले तो हम आगे बताएं। विभव का मात्रक, विभव का मात्रक हम किस तरह निकालेंगे उसे हम देखते हैं। विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बट्टे आवेश का मात्रक, बट्टे आवेश का मात्रक। हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। यह विभव का मात्रक था। विभव का मात्रक निकला वोल्ट। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। यहां हम आपको बता दें विभव का सिंबल V होता है और इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट, जब हम वही बात करेंगे विद्युत धारा तो यहां पे हम यह जानेंगे एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या या प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। इसे I से व्यक्त करते हैं, इसे I से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है और इसे I से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो कह रहा है कि धारा, विद्युत धारा बराबर एकांक समय में प्रवाहित आवेश बट्टे समय, आवेश बट्टे समय, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित आवेश। हम धारा को I से व्यक्त करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। अब यहाँ पे जब बात होगी तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पे बात नहीं करेंगे, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर बात नहीं करेंगे,
हम जानते हैं Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, तो I बराबर एन ई अपान टी, एन ई अपान टी। ये हमारा फार्मूला मिला। ये फार्मूला हम जब अंकित मान पे आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और हम आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर इसे आप नोट कर लियो, तो हम मिटा दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.625 गुणित 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश होता है। और वहीं बात करेंगे प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे 1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम धनावेश होता है, कूलाम धनावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.625 या 1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम ऋणावेश होता है। वहीं एक प्रोटॉन पर +1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ हम बात किए विद्युत धारा की। किसकी बात किए? विद्युत धारा की। अब विद्युत धारा का मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? विद्युत धारा का मात्रक हम जानते हैं I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी। आवेश का मात्रक समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम बट्टे समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से हम देखेंगे कूलाम प्रति सेकेंड या इसी को हम कह दें एम्पियर, या इसी को हम कह दें एम्पियर। और एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं, एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। ये था विद्युत धारा के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, थोड़ा हम इसके बारे में अध्ययन कर ले, बाकी हम विस्तृत अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, वह धारा जिसमें समय के साथ परिमाण में परिवर्तन ना हो,
वह धारा जिसमें समय के साथ धारा की दिशा और परिमाण में अंतर ना हो या दिशा परिवर्तित ना हो, उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये हमारा समय का ग्राफ है और यह धारा का ग्राफ है। अर्थात इसमें समय के साथ धारा के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। वहीं हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा की, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसमें समय के साथ धारा की दिशा और परिमाण में परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा जिसमें समय के साथ धारा के दिशा और मान में परिवर्तन हो, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके बीच का ग्राफ या हमारा y अक्ष समय को रिप्रेजेंट करेगा और x अक्ष समय को रिप्रेजेंट करेगा और y अक्ष धारा को। y अक्ष धारा को रिप्रेजेंट करेगा। इधर जाने पे हम प्लस और इधर जाने पे हम माइनस लेते हैं। इधर जाने पे हम x अक्ष के ऊपर गए तो पॉजिटिव जाएंगे और x अक्ष के नीचे गए तो हम निगेटिव लेंगे। हम आपको यहाँ बता दें कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC करंट की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये था हमारा DC करंट और AC